आपको जैसे कि पता है कि यह 1000 प्रश्नों के लिए स्पेशल सीरीज़ है, जो कि एसएससी की सारी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके लिए यह एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो देखना ये वीडियो पूरा वॉच करें ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। और इसमें बेसिक से क्वेश्चन है, सारे जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये वाला पार्ट दिल्ली पुलिस के लिए 50 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये 50 नंबर कवर करवाने के लिए ही ये सीरीज चल रही है, जिसमें आपको साइंस, करंट और जीके के जितने भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारी एक और सीरीज चल रही है जो कि दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल है, वो है कंप्यूटर की सीरीज, जिसको रोज़ 8 बजे, रात 8 बजे आपको वो वीडियो मिल जाता है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो कैसे होते हैं? दैनिक गति के कारण। जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं वो किस कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट क्या करके बताना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आ ही गया है कि सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, अगुलहास धारा किस महासागर से बनती है? जो अगुलहास धारा है वो किस महासागर में बनती है? तो किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर में। ठीक है, कहाँ बनती है? हिंद महासागर में। ठीक है, जो अगुलहास धारा है वो हिंद महासागर में बनती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो पृथ्वी का सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है क्रोड। ठीक है, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है लोहा और निकिल का। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या बोला जाता है? क्रोड। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया। फिर बोला जाएगा कि क्रोड किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? लोहा और निकिल का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम देश कौन सा है? ठीक है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये याद रखना है कि दूसरा स्थान है। ठीक है, तो प्रथम स्थान किसका है? तो रूसी संघ का। जो रूसी संघ है उसका प्रथम स्थान है। ठीक है, और दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? मतलब कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अमेरिका। जो अमेरिका है, अमेरिका ये क्या है? ये कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ओसाका। ओसाका जो है वो क्या है? जापान का मैनचेस्टर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने ही डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 में गदर के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? ठीक है, तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 में कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत के जनरल गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया? ये भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया? आर्य समाज ने। जो आर्य समाज थी, आर्य समाज संस्था थी, उसने क्या दिया था कि भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी। ठीक है, किसके बीच? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहने वाली नदी कौन सी? नर्मदा नदी है। ठीक है, जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक।
ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। तो इसकी लंबाई कितनी है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। क्या बताना है? लंबाई। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, कुल लंबाई बताना है। ठीक है, कुल लंबाई कितनी है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने स्थापित किया? तो किसने किया? सेबी ने। जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने किया है? तो सेबी ने। किसने किया है? सेबी ने स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन बनता है कुंडालपुर एवं करवाच कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो दामोदर नदी पर। ठीक है, जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई? दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर बनाई गई है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र ऑटोमिक प्लांट कौन सा है? तो कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, ऑटोमिक प्लांट, जो प्रथम ऑटोमिक प्लांट है वो कहाँ है? तारापुर परमाणु संयंत्र है। ठीक है, अगला यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। तो क्या क्या शामिल है? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, जो यूके है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, उसमें क्या क्या शामिल है? सबसे पहला तो इंग्लैंड और दूसरा क्या है? उत्तरी आयरलैंड। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया? तो किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। तो सिकंदर लोदी थे, सिकंदर लोदी, उन्होंने क्या करा? आगरा शहर को बसवाया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में है? तो किस संदर्भ में? मुद्कोश निषद के संदर्भ में है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो क्या है? ब्राही। जो ब्राही लिपि है उसमें क्या अशोक के जो शिलालेख है इस लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो किसका है? असम का। ठीक है, तो बिहू एक त्यौहार भी है और नृत्य भी है। ठीक है, जो कि कहाँ होता है? असम राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद रॉक्स मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। जो विवेकानंद रॉक्स मेमोरियल है ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, जो राष्ट्रीय पिता के रूप में उल्लेख किया है किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लंदन में। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? लंदन में। और कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस सन को हुआ था। ठीक है, या किस वर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? जो अधनंगा फकीर है वो किसने कहा था? तो किसने कहा था? चर्चिल ने। चर्चिल ने क्या कहा था? अधनंगा फकीर महात्मा गांधी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित थे? ठीक है, किससे थे? तो लियो टॉल्स्टॉय से। अगला क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ तो 1869 में। ठीक है, जो महात्मा गांधी है उनका जन्म कब हुआ? 1869 को हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे तो कौन थे? लाला लाजपत राय। जो लाला लाजपत राय थे वो क्या नाम से विकसित थे? पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सुवर्ण। क्वेश्चन क्या दिया है देखिए कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ चली थी? तो भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ चली थी? तो बम्बई, वर्तमान में मुंबई से थाने
चली थी, जो पहली ट्रेन थी भारत की वो कहाँ से चली थी? वर्तमान मुंबई से थाने तक, और पूरा नाम क्या था? मुंबई। तो बम्बई से थाने तक, या वर्तमान बोले तो मुंबई से थाने तक। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो किस में की गई? कोलकाता में। जो मेट्रो रेल है, मेट्रो, वो सर्वप्रथम कोलकाता में आरंभ की गई। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में। 1853 में भारत में रेल का आगमन आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन बनता है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जिन्होंने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है वो कौन थी? तो ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। जो सुचेता कृपलानी जी हैं वो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जो हरियाणा है उसके पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। जो भगवत दयाल शर्मा जी है वो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो कौन थे? त्रिगवेली। जो त्रिगवेली है, त्रिगवेली वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। अगला क्वेश्चन है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? मतलब सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश। जो 193 देश है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य हैं? 15। और कुल कितने हैं? 193 देश सदस्य हैं। ठीक है। और राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद में 15 देश हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य? स्थायी सदस्य कितने? 5। ठीक है। और अस्थायी और स्थायी मिलाकर 15 टोटल। ठीक है। और टोटल देश कितने हैं? 93। ठीक है। आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? द हेग। ये कहाँ पड़ता है? हॉलैंड में। जो द हेग है यहाँ पर हॉलैंड में क्या है? द हेग। और यहाँ पर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। अगला क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन है? ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन है? तो अटल बिहारी जी वाजपेयी भी। अटल बिहारी जी वाजपेयी ने क्या करा था? संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्या करा था? हिंदी में भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। ठीक है। अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का 93वां सदस्य कौन सा देश बना? तो कौन सा बना? दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान जो है वो क्या है? 93वां देश सदस्य बना। ठीक है। कुल सदस्य कितने हैं इसके? 93। ठीक है। 193 सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य। अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि
कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित की गई। ठीक है, जो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मतलब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित की गई, तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है। अगला है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा जो सिंगल होती है उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो 4 वर्षों में होता है। ठीक है, 4 वर्ष में क्या होता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला है कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। 2016 में कहाँ होता है, रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में हुआ था 2016 का ओलंपिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, और ये ऐसी भैंस है जो अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करती है। अगला है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, गुड़गांव में स्थित है। अगला है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई, तो राव वीरेंद्र सिंह ने। जो विशाल हरियाणा पार्टी है वो किसने बनाई है, राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है, तो चीन की सीमा जो है वो क्या है, सर्वाधिक देशों से लगती है। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचांक है, तूफान का। ठीक है, अगर जो बैरोमीटर का पठन होता है उसमें तेजी से गिरावट होती है तो क्या किसका सूचांक होता है, तो तूफान आने का। ठीक है, PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हमें कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो भगवान बुद्ध है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई है। ठीक है, बोध गया से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। जो आर्य समाज थी उसकी स्थापना किसने की है, तो उसकी स्थापना स्वामी दयानंद ने की है। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है, स्वामी दयानंद ने। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी। ठीक है, जो पंजाबी भाषा है उसकी मतलब जो लिपि है वो कैसी है, तो वो है गुरुमुखी। ठीक है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। जो भारत की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी जो है वो भारत भूमि का दक्षिणतम किनारा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। ठीक है, सबसे पहले सूर्य तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। आपको जैसे बोला था कि हर चीज़ कवर होगी, इसमें नृत्य, त्यौहार, स्ट्रेटेजी के सारी चीज़ें कवर होगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और ये सीरीज़ को डेली फॉलो करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो असम का। ठीक है, असम का प्रसिद्ध नृत्य है। अगर आपने अभी SSC की एग्ज़ाम दी होगी या फिर MP पुलिस की एग्ज़ाम दी होगी तो इनमें लगातार नृत्य से क्वेश्चन बनते हैं, त्यौहार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, असम का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है
कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो भारत का प्रथम जनरल गवर्नर विलियम्स बेंटिंक। जो विलियम्स बेंटिंक थे वो क्या थे, गवर्नर जनरल थे भारत के प्रथम। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। जो कागज़ है इसका आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ है। ठीक है, कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ है, चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, जो गौतम बुद्ध जी थे उनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। जो सशस्त्र बल होते हैं उसका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है, जो भारत के सशस्त्र बल होते हैं उनका सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक है, और भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, जो पोंगल त्यौहार है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। तो ये पंजाब के हैं। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये किसके हैं, पंजाब के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो जॉन लोंगी बेयर्ड। ठीक है, जॉन लोंगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया है। आविष्कार से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों के नाम से क्वेश्चन बनते हैं, तो सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करवाई जाएगी, आप उसकी चिंता न करें। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने कराया है, जॉन लोंगी बेयर्ड ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत की महिला शासिका कौन थी। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। आपने इनका नाम बहुत जगह सुना होगा। ठीक है, तो रजिया सुल्तान क्या थी, भारत की पहली महिला शासिका थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, देखो ये नारों से क्वेश्चन आया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो ये नारा दिया है भगत सिंह ने। किसने दिया है, भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने दिया है इंकलाब जिंदाबाद का नारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब और कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में अमृतसर में। ठीक है, 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, कब हुआ, 1919 ईस्वी, और कहाँ हुआ, तो अमृतसर में। ठीक है, आगे देखते हैं। 1993 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो किसकी स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, क्या हुआ कि 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने क्या करा, कांग्रेस दल छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने किस दल की स्थापना की है, तो उन्होंने की है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 1939 में किसने कांग्रेस छोड़ी थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने कब कांग्रेस छोड़ी, तो 1939 से, और उन्होंने किस दल की स्थापना की है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। आगे देखते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। जो पंजाब केसरी है वो किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को। ये एमपी पुलिस में अभी तत्काल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो अभी वाली एमपी पुलिस हुई है उसमें कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सॉर्डन्स की हत्या किसने की, तो भगत सिंह ने। ठीक है, जो सॉर्डन्स थे उनकी हत्या किसने की थी, भगत सिंह द्वारा उनकी हत्या की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, तो मंगल पांडे ने। जो मंगल पांडे जी थे उन्होंने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। जो सरोजिनी नायडू थी, तो एक क्वेश्चन अभी बना था, आपने देखा होगा कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान, और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो सरोजिनी नायडू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला। ठीक है, पहली महिला किस पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार, तो कौन है, संतोष यादव। संतोष यादव क्या है, 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है, किस पर, माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, अगला ब्रह्म समाज
इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो क्या है? मूल शंकर। ठीक है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, जो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो कब आया था? 1498 ईस्वी में। जो वास्को डी गामा है वो भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। ठीक है, फिर आगे क्या क्वेश्चन बनता है? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। जो वास्को डी गामा भारत आया था कब आया था? 1498 ईस्वी में। ठीक है, वो रहने वाला कहाँ का था? पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल का था। और वो किस मार्ग से आया था? तो जल मार्ग द्वारा भारत पहुंचा था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। ठीक है, हवा महल कहाँ है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। गुरु नानक ने ही सिख धर्म के मतलब स्थापना की है, उन्हें ही संस्थापक माना जाता है। तो दो रूप नाम क्या है? तो क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है वो क्रिसिल का पूर्ण नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। जो नेफ्ट होता है उसका पूर्ण नाम क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? जो भारत का पहला मोबाइल बैंक है वो कौन सा है? तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन मध्य प्रदेश। जो लक्ष्मी वाहिनी बैंक है वो भारत का पहला है और ये कहाँ का है? खरगोन मध्य प्रदेश। खरगोन मध्य प्रदेश में खोला गया था लक्ष्मी वाहिनी बैंक। ये पहला मोबाइल बैंक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? जो महिला कैबिनेट मंत्री है वो कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। जो राजकुमारी अमृत कौर है वो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है। सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, जो भारत के सशस्त्र बल होते हैं उसका सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? जो यूटीआई बैंक है वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई है? 3 दिसंबर 1993 में। ठीक है, 1993 में इसकी स्थापना हुई है। और यूटीआई बैंक अब किस नाम से जानी जाती है? वर्तमान में एक्सिस बैंक के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संसद में अंग होते हैं। भारत के संसद के कितने कौन कौन से अंग होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा क्या होते हैं? भारत संसद के अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो प्रारूप समिति थे उनके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो क्या थे? हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि
कि अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। जो अंगूरों की पैदावार है वो उसके लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो जो नासिक है, नासिक शहर क्या है, अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पड़ता है हमारा नासिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कोयना बांध किस राज्य में। जो कोयना बांध है वो किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। कोयना बांध महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीफा किस फसल कौन से महीने में काटी जाती है। शरीफा की फसल किस महीने में काटी जाती है, तो कब काटी जाती है, नवंबर प्रारंभ में। जब नवंबर प्रारंभ होता है तब क्या होती है, शरीफा की फसल को काटी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिमानी या ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहा जाता है। हिमानी को ही क्या बोला जाता है, ग्लेशियर। ठीक है, बर्फ का विशाल पिंड कहा जाता है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। जो ग्लेशियर होता है वो क्या होता है, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसके शीर्ष पर स्थलों पर क्या रहता है, छाया रहता है। अगला क्वेश्चन है, कायातरित कौन सी सेल है, तो कौन सी है, संगमरमर की। जो कायातरित है वो संगमरमर की सेल है। अगला क्वेश्चन है कि 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है। जो 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है, तो कितने, 15 डिग्री। पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चंद्र ग्रहण किस कारण होता है। जो चंद्र ग्रहण होता है वो किस कारण होता है, तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन की, तो कब, कहाँ की, मुंबई से ठाणे। ठीक है, जिसका वर्तमान नाम तो मुंबई है, बाकी पहले क्या था, बम्बई। ठीक है, बम्बई से ठाणे। ठीक है, बम्बई से ठाणे के बीच में। और हाँ, आप बता सकते हो पहली मेट्रो जो थी वो कहाँ पर, कोलकाता में। ठीक है, पहली मेट्रो कोलकाता में। ठीक है, और रेल लाइन कहाँ बिछी थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। अगला है, युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिए जाने वाले भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन से, तो परमवीर चक्र। जो परमवीर चक्र है वो युद्ध में साहस पराक्रम के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है। ठीक है, अगर पूछ ले कि सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर चक्र। जो परमवीर चक्र है वो क्या है, सर्वोच्च चक्र, मतलब सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है। ठीक है, और ये कहाँ दिया जाता है, युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, कौन सा, परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋतुओं के होने से के कारण क्या है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा। ठीक है, जो ऋतुओं का होने का कारण, जैसे सर्दी हो जाती है, ठंड हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो इनका होने का कारण क्या है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का पराक्रमण होता है, जिसके कारण क्या होती है, ऋतुएं बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक है, तो कितने श्लोक है, 24,000। ठीक है, 24,000 श्लोक है जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है, तो चंद्रमा ग्रह होता है जो, वो क्या है, ईद के उत्सव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं, तो 18 पुराण है। ठीक है, जो हिंदुओं के पुराण हैं वो कितने हैं, 18 पुराण है। आगे बढ़ते हैं, हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे, तो गुरु शंकराचार्य। जो हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे, तो गुरु शंकराचार्य जो थे वो क्या थे, असुरों के गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का था, तो सूर्य का रथ जो था वो क्या था, 7 घोड़ों का था। ये क्या है, पुराणों के अनुसार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था, तो क्या था, संजय। ठीक है, जो धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था, संजय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना किसने की थी, जो आगरा है उसकी स्थापना किसने की, तो उसकी स्थापना की सिकंदर लोदी ने। और कब की, तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की है
सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की है 1504 में, ठीक है। तो आगरा की स्थापना किसने की है? सिकंदर लोदी ने की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो 20 वर्ष। जो ताजमहल का निर्माण था उसमें कितने वर्ष लगे थे? 20 वर्ष लगे थे। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को। जयपुर जो है उसे क्या है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा में रैम का अर्थ क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो क्या है? रैम का फुल फॉर्म है। तो इसी के साथ हमारे दोस्तों, अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो कैसे होते हैं? दैनिक गति के कारण। जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं वो किस कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट क्या करके बताना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आ ही गया है कि सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, अगुलहास धारा किस महासागर से बनती है? जो अगुलहास धारा है वो किस महासागर में बनती है? तो किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर में, ठीक है। कहाँ बनती है? हिंद महासागर में, ठीक है। जो अगुलहास धारा है वो हिंद महासागर में बनती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो पृथ्वी का सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है क्रोड, ठीक है। वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है लोहा और निकिल का, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या बोला जाता है? क्रोड, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया। फिर बोला जाएगा कि क्रोड किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? लोहा और निकिल का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम देश कौन सा है? ठीक है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये याद रखना है कि दूसरा स्थान है, ठीक है। तो प्रथम स्थान किसका है? तो रूसी संघ का। जो रूसी संघ है उसका प्रथम स्थान है, ठीक है। और दूसरा स्थान किसका है? भारत का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? मतलब कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अमेरिका। जो अमेरिका है, अमेरिका ये क्या है? ये कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ओसाका। ओसाका जो है वो क्या है? जापान का मैनचेस्टर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने ही डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 में गदर के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? ठीक है, तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 में कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत के जनरल गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया? या भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया? आर्य समाज ने। जो आर्य समाज थी, आर्य समाज संस्था थी, उसने क्या दिया था कि भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी, ठीक है, किसके बीच? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहने वाली नदी कौन सी? नर्मदा नदी है, ठीक है। जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। तो इसकी लंबाई कितनी है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। क्या बताना है? लंबाई। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? कुल लंबाई बताना है,
ठीक है, कुल लंबाई कितनी है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने स्थापित किया? तो किसने किया? सेबी ने। जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने किया है? तो सेबी ने। किसने किया है? सेबी ने स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन बनता है कुंडालपुर एवं करवाच कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो दामोदर नदी पर। ठीक है, जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई? दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर बनाई गई है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र ऑटोमिक प्लांट कौन सा है? तो कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, ऑटोमिक प्लांट, जो प्रथम ऑटोमिक प्लांट है वो कहाँ है? तारापुर परमाणु संयंत्र है। ठीक है, अगला यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। तो क्या क्या शामिल है? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, जो यूके है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, उसमें क्या क्या शामिल है? सबसे पहला तो इंग्लैंड और दूसरा क्या है? उत्तरी आयरलैंड। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया? तो किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। तो सिकंदर लोदी थे, सिकंदर लोदी, उन्होंने क्या करा? आगरा शहर को बसवाया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में है? तो किस संदर्भ में? मुद्कोश निषद के संदर्भ में है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो क्या है? ब्राही। जो ब्राही लिपि है उसमें क्या अशोक के जो शिलालेख है इस लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो किसका है? असम का। ठीक है, तो बिहू एक त्यौहार भी है और नृत्य भी है। ठीक है, जो कि कहाँ होता है? असम राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद रॉक्स मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। जो विवेकानंद रॉक्स मेमोरियल है ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, जो राष्ट्रीय पिता के रूप में उल्लेख किया है किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लंदन में। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? लंदन में। और कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस सन को हुआ था। ठीक है, या किस वर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? जो अधनंगा फकीर है वो किसने कहा था? तो किसने कहा था? चर्चिल ने। चर्चिल ने क्या कहा था? अधनंगा फकीर महात्मा गांधी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित थे? ठीक है, किससे थे? तो लियो टॉल्स्टॉय से। अगला क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ तो 1869 में। ठीक है, जो महात्मा गांधी है उनका जन्म कब हुआ? 1869 को हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे तो कौन थे? लाला लाजपत राय। जो लाला लाजपत राय थे वो क्या नाम से विकसित थे? पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सारी चीज़ें कवर कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। ठीक है, जो पृष्ठीय तनाव के कारण क्या होता है? जो लोहे की सुई होती है, लोहे की सुई होती है
वो क्या करती है, पानी पर तैरती है, और पानी पर जहाज क्यों चलता है, वो भी पृष्ठीय तनाव के कारण ही। ठीक है। अगला, सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से कौन सा तत्व उत्पादित किया गया। ठीक है। कृत्रिम रूप मतलब, कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित। ठीक है। आपको पता होगा कि कृत्रिम जो होता है, कृत्रिम का रूप मतलब होता है कि मानव द्वारा तैयार किया हुआ या मानव द्वारा निर्मित। ठीक है। तो कृत्रिम रूप से कौन सा तत्व उत्पादित किया गया, जो टेक्नीशियम है, वो क्या हुआ कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उत्पादित किया गया तत्व है। कौन सा, टेक्नीशियम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है। तो लाल रंग का। जो लाल रंग होता है, लाल रंग, उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे लंबा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कारों की ब्रेक लाइट मतलब बैक लाइट होती है, उसमें भी रेड लाइट का उपयोग होता है। बहुत सी सारी जगहों पर लाल मतलब खतरे का निशान माना जाता है लाल रंग को। ठीक है। तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे लंबा होता है। इस कारण इसे क्या, लाल रंग। ठीक है, लाल रंग का होता है। अगला है किसमें मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ कथन का श्रेय दिया। ठीक है। किसने मतलब मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ का श्रेय दिया, तो कल्पना चावला। कल्पना चावला जी वो है जो चांद पर गए। ठीक है। तो दिया था कि मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ कथन का श्रेय दिया जाता है, तो कल्पना चावला को दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। जो रेशम कीट पालन है उसे क्या कहा जाता है, तो सेरी कल्चर। ठीक है। सेरी कल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन को। फिर अगला क्वेश्चन है किस फसल की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो जो अंगूर की खेती होती है, ठीक है, अंगूर की खेती होती है, उसे क्या बोला जाता है, विटीकल्चर। ठीक है। अंगूर की खेती को क्या बोला जाता है, विटीकल्चर बोला जाता है। रेशम की खेती को सेरीकल्चर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विकास का मुख्य कारक क्या है। जो विकास का मुख्य कारक है वो क्या है, प्राकृतिक वर्ण। ठीक है। प्रकृति वर्ण क्या होता है, विकास का मुख्य कारक होता है। ठीक है। क्या होता है, प्रकृति वर्ण, ये क्या है, विकास का मुख्य कारण है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो कृष्ण। ठीक है। जो भागवत धर्म है उसके प्रवर्तक कौन है, तो कृष्ण है। ठीक है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि अहिंसा किस धर्म का आधारभूत बिंदु है। अहिंसा किस धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो जैन धर्म का। ठीक है। जैन धर्म का। ठीक है। जैन धर्म का क्या है, महत्वपूर्ण आधार बिंदु है क्या, अहिंसा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द मिला। ठीक है। मतलब कौन से वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द मिला, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द मिला है। ठीक है। मतलब स्तूप शब्द की उत्पत्ति भी वहीं से हुई है, वहीं पर मिला था स्तूप शब्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर्वप्रथम किसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ठीक है। मोहम्मद गोरी को पराजित, ये इतिहास का क्वेश्चन है, तो आपको बोला था कि सारे क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे, उसी तरीके से ये इतिहास का क्वेश्चन है। तो मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था, तो किसने किया था, मूलराज द्वितीय अथवा भीम द्वितीय ने। ठीक है। मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय ने किसको, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मोगल को पहली बार सिंधु के तट पर देखा गया। ठीक है। जो मोंगल है उसे सबसे पहले सिंधु के तट पर देखा गया, तो किसके, इल्तुतमिश के शासनकाल में। जो इल्तुतमिश था उसके शासनकाल में क्या हुआ था कि मोंगल को पहली बार सिंधु के तट पर देखा गया था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फराजी के विद्रोह के नेता कौन थे। जो फराजी है उसके विद्रोह के नेता कौन थे, तो दद्दू मियाँ। दद्दू मियाँ क्या थे, फराजी विद्रोह के नेता थे। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं तात्या तोपे किसके कमांड इन चीफ थे। जो तात्या तोपे थे वो किसके कमांड इन चीफ थे, तो नाना साहब। ठीक है। नाना साहब के क्या थे, कमांड इन चीफ थे। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है, तो किस अनुच्छेद में होती है, अनुच्छेद 143
123, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की अनुमति होती है। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वृद्धों के अध्ययन को कहा जाता है जेरोटोलॉजी। ठीक है, जेरोटोलॉजी, जो वृद्धों का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है, जेरोटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है। तो किस कारण होता है, केसिन के उपस्थिति के कारण। केसिन की उपस्थिति होती है दूध में, जिसके कारण क्या होता है कि दूध का रंग सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मानव में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। तो 12 जोड़ी। ठीक है, मनुष्य में 12 जोड़ी क्या होती है, कपाल तंत्रिकाएँ होती है। और मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, तो 12 जोड़ी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। तो इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, जस्ता। ठीक है, जस्ता जो होता है वो क्या होता है, इंसुलिन में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया। ठीक है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया, तो किसने बनवाया है, औरंगजेब ने। ठीक है, बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है। सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है, तो पाइथन। पाइथन जो होता है वो सबसे बड़ा सांप होता है। ठीक है, पाइथन क्या होता है, पाइथन क्या होता है, सबसे बड़ा सांप होता है। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र शब्द की खोज किसने की। ठीक है, गुणसूत्र शब्द की खोज किसने की है, तो वाल्डियर ने क्या किया था, गुणसूत्र शब्द की खोज की थी। ठीक है, किसने की थी, वाल्डियर ने। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा सुविधा कहाँ पर है। दुनिया में सबसे बड़ा डाक सेवा सुविधा कहाँ पर है, तो भारत में। भारत में क्या दुनिया का सबसे बड़ा डाक सेवा सुविधा उपलब्ध है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध जो हीराकुंड बांध है वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा और लंबा बांध, सबसे लंबा बांध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने किया। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी पत्रिका की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला है सेल्डर आयोग का संबंध किससे था। जो सेल्डर आयोग था उसका संबंध किससे था, तो शिक्षा से। जो सेल्डर आयोग है उसका संबंध शिक्षा से है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय सामान्य बंगाल का नवाब कौन था। ठीक है, तो कौन था, मीर जफर। ठीक है, बक्सर के युद्ध हो रहा था उस समय सामान्य बंगाल का नवाब कौन था, मीर जफर क्या थे, उस समय बंगाल के नवाब थे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आज भी समाप्त होते हैं। 30 + 30 कल की क्लास में करा दिए गए हैं। 2 वीडियो आए हैं, अभी तक 60 क्वेश्चन समाप्त कर दिए गए हैं। हम 1000 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आएगा जब तक हम 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी डाउट और क्वेरीज है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। का पूर्ण रूप नाम क्या है, तो क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है वो क्रिसिल का पूर्ण नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेफ्ट का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। जो नेफ्ट होता है उसका पूर्ण नाम क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है। जो भारत का पहला मोबाइल बैंक है वो कौन सा है, तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन मध्य प्रदेश। जो लक्ष्मी वाहिनी बैंक है वो भारत का पहला है और ये कहाँ का है, खरगोन मध्य प्रदेश। खरगोन मध्य प्रदेश में खोला गया था लक्ष्मी वाहिनी बैंक। ये पहला मोबाइल बैंक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अगला, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? जो महिला कैबिनेट मंत्री है वो कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। जो राजकुमारी अमृत कौर है वो भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है। सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, जो भारत के सशस्त्र बल होते हैं उसका सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? जो यूटीआई बैंक है वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई है? 3 दिसंबर 1993 में। ठीक है, 1993 में इसकी स्थापना हुई है। और यूटीआई बैंक अब किस नाम से जानी जाती है? वर्तमान में एक्सिस बैंक के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संसद में अंग होते हैं। भारत के संसद के कितने कौन कौन से अंग होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा क्या होते हैं? भारत संसद के अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो प्रारूप समिति थे उनके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो क्या थे? हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जो अंगूरों की पैदावार है वो उसके लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जो नासिक है, नासिक शहर क्या है? अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पड़ता है हमारा नासिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कोयना बांध किस राज्य में? जो कोयना बांध है वो किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। कोयना बांध महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीफा किस फसल कौन से महीने में काटी जाती है? शरीफा की फसल किस महीने में काटी जाती है? तो कब काटी जाती है? नवंबर प्रारंभ में। जब नवंबर प्रारंभ होता है तब क्या होती है? शरीफा की फसल को काटी जाती है। अगला क्वेश्चन है हिमानी या ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहा जाता है। हिमानी को ही क्या बोला जाता है? ग्लेशियर। ठीक है, बर्फ का विशाल पिंड कहा जाता है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। जो ग्लेशियर होता है वो क्या होता है? जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसके शीर्ष पर स्थलों पर क्या रहता है? छाया रहता है। अगला क्वेश्चन है कायातरित कौन सी सेल है? तो कौन सी है? संगमरमर की। जो कायातरित है वो संगमरमर की सेल है। अगला क्वेश्चन है कि 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? जो 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो कितने? 15 डिग्री। पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? जो चंद्र ग्रहण होता है वो किस कारण होता है? तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो जिसके कारण क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासनकाल ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन की? तो कब, कहाँ की? मुंबई से ठाणे। ठीक है, जिसका वर्तमान नाम तो मुंबई है, बाकी पहले क्या था? बम्बई। ठीक है, बम्बई से ठाणे। ठीक है, बम्बई से ठाणे के बीच में। और हाँ, आप बता सकते हो पहली मेट्रो जो थी वो कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, पहली मेट्रो कोलकाता में। ठीक है, और रेल लाइन कहाँ बिछी थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। अगला है युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिए जाने वाले भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन से? तो परमवीर चक्र। जो परमवीर चक्र है वो युद्ध में साहस पराक्रम के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है। ठीक है, अगर पूछ ले कि सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है तो परमवीर चक्र। जो परमवीर चक्र है वो क्या है? सर्वोच्च चक्र, मतलब सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार
है। ठीक है, और ये कहाँ दिया जाता है? युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, कौन सा? परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋतुओं के होने से के कारण क्या है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा। ठीक है, जो ऋतुओं का होने का कारण, जैसे सर्दी हो जाती है, ठंड हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो इनका होने का कारण क्या है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का पराक्रमण होता है, जिसके कारण क्या होती है? ऋतुएं बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक है? तो कितने श्लोक है? 24,000। ठीक है, 24,000 श्लोक है जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो चंद्रमा ग्रह होता है जो, वो क्या है? ईद के उत्सव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो 18 पुराण है। ठीक है, जो हिंदुओं के पुराण हैं वो कितने हैं? 18 पुराण है। आगे बढ़ते हैं, हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? तो गुरु शंकराचार्य। जो हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? तो गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य जो थे वो क्या थे? असुरों के गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का था? तो सूर्य का रथ जो था वो क्या था? 7 घोड़ों का था। ये क्या है? पुराणों के अनुसार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? तो क्या था? संजय। ठीक है, जो धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? संजय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना किसने की थी? जो आगरा है उसकी स्थापना किसने की? तो उसकी स्थापना की सिकंदर लोधी ने। और कब की? तो सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की है। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की है 1504 में। ठीक है, तो आगरा की स्थापना किसने की है? सिकंदर लोधी ने की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो 20 वर्ष। जो ताजमहल का निर्माण था उसमें कितने वर्ष लगे थे? 20 वर्ष लगे थे। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को। जयपुर जो है उसे क्या है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में रैम का अर्थ क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो क्या है? रैम का फुल फॉर्म है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है, लगभग हमने अभी तक 180 के समथिंग क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, और ये सीरीज़ 1000 क्वेश्चन की ओर बढ़ती जा रही है। आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो पुराने वीडियो जाकर देख लें। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बाकी की जो हमारी सीरीज़ें चल रही है वो भी देखना ना भूलें। ठीक है, आपको टाइमिंग बता देते हो, 6 बजे साइंस की सीरीज़। ठीक है, 8 बजे हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ आती है। ठीक है, उसके बाद सुबह 10 बजे ये वाली सीरीज़ आती है। ठीक है, तो ये सारी सीरीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। ठीक, तो आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक कहाँ मिलेगी? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।